हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है गुड़िया। यूं तो सुरभि के पिताजी उसे नए नए खिलौने लाकर देते ही रहते थे, पर उस दिन जब उन्होंने उसके हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया पकड़ाई तो सुरभि खुशी से नाच उठी। इतनी सुंदर गुड़िया तो उसकी सहेलियों आभा, ऋचा, इंदु, शैव्या, शेफाली में से किसी के पास भी ना थी। उनमें से किसी ने शायद कभी वैसी गुड़िया देखी भी ना हो। उसकी आंखों की पुतली हिलती थी तो लगता था कि सचमुच हिल रही हो। यही नहीं, वरन दो चार शब्द भी बोलती थी। सच में जीती जागती थी वह गुड़िया। सुरभि तो उस गुड़िया को पाकर अपने आप को भूल बैठी थी। न नहाने का ध्यान रहा, न सोने का। मां डांट डांट कर उससे काम कराती। सोती तो गुड़िया को पलंग पर लेकर, बाद में कहीं टूट न जाए इस डर से मां ही उसे उठाकर रख देती। सुरभि रात भर सपने में भी गुड़िया के साथ ही रहती। गुड़िया का प्यारा सा नाम भी सुरभि ने रखा, लाल परी। लाल परी के लिए जिद कर करके उसने मां से ढेरों कपड़े सिलवाए। वह कभी उसकी चोटी बना देती तो कभी जूड़ा। अपने छोटे भाई सौरभ को तो वह उसे छूने भी ना देती। वह बेचारा ललचाया सा देखता रहता, पर क्या मजाल कि सुरभि उसे हाथ भी कभी लगाने दे। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। सुरभि ने सहेलियों के यहाँ जाना भी छोड़ दिया। पहले तो वह रोज ही उनके यहाँ जाया करती थी और सभी सहेलियां मिलकर खेला करती थीं। सहेलियों ने सोचा कहीं सुरभि बीमार तो न पड़ गई हो, अतएव वे सभी इकट्ठा होकर उसके घर आईं। सुरभि, तुम 4 दिन से खेलने क्यों नहीं आ रही हो? ऋचा ने पूछा। ओहो, अब मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सारा दिन तो इस गुड़िया के काम में निकल जाता है। सुरभि इतराकर हाथ में लगी गुड़िया को दिखाकर बोली। गुड़िया ने जब पुतलियां हिलाई तो सभी सहेलियां मुग्ध हो उठी। अरे, यह गुड़िया तो पलक भी झपकाती है, आभा आश्चर्य से बोली। हाँ, और यह बोलती भी है। सुनाओ तुम सबको इसकी बोली। कहकर सुरभि ने बटन दबाया और गुड़िया ने बोलना आरंभ किया। उन्होंने सपने में भी न सोचा था कि गुड़िया बोल भी सकती है। वे सभी सुनकर दंग रह गईं। देखिए जरा तुम्हारी गुड़िया, वास्तव में बड़ी ही अद्भुत है यह। इंदु ने उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ओहो, मेरे पापा के एक दोस्त अमेरिका से लाए हैं। मैं तुम लोगों को इसे छूने भी नहीं दे सकती। खराब हो गई तो? मुंह बिचकाकर सुरभि बोली। सभी को सुनकर बहुत बुरा लगा। अब तक सभी सहेलियां एक दूसरे की चीजों से खेलती आई थीं। कभी किसी ने अपनी चीज को दिखाने के लिए मना तक ना किया था। हमने तो सुरभि तुम्हें कभी कोई चीज देने के लिए मना नहीं किया, शैव्या बोली। क्या तुम कभी आभा के बैडमिंटन से नहीं खेली? ऋचा के चाइनीज चेकर से नहीं खेलती? मेरे यहाँ टेबल टेनिस नहीं खेलती? शैव्या के यहाँ तरणताल में नहारती नहीं? शेफाली कह रही थी। वह बात बीत चुकी। अब मैं तुम्हारी किसी भी चीज से हाथ भी नहीं लगाऊंगी, मुंह फुलाकर और आंखें नचाकर सुरभि बोली। आभा, जो सबसे बड़ी थी और कुछ समझदार भी थी, तुरंत बोली। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए सुरभि। जरा सा छू भर देने से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? आखिर हम इसे फोड़ तो नहीं देंगे ना? पर सुरभि बोली तक नहीं। छोड़ो भी, बड़ी ही नीच और स्वार्थी है ये। चलो यहां से। शेफाली को गुस्सा आ रहा था। क्या कहा? मैं नीच हूं, स्वार्थी हूं? गुस्से से आंख फाड़कर चीखने लगी सुरभि। हाँ हाँ, ऐसी ही हो तुम। जो दूसरों की चीजें ले सकता है पर दे नहीं सकता, वह नीच नहीं, स्वार्थी नहीं, और क्या है? मेरे पापा कहते हैं ऐसे लोग हमेशा दुख पाते हैं, शेफाली ने तुनक कर कहा और सारी की सारी सहेलियों को लेकर वह चली गई। सुरभि का मन सहेलियों के उलाहनों से बड़ा दुखी हुआ। गुड़िया को लेकर कुर्सी पर ही सो गई। सौरभ ने देखा कि यह अच्छा मौका है जीजी की गुड़िया से खेलने का। उसने धीरे से जाकर गुड़िया पकड़ ली, पर सहसा ही सुरभि की आंख खुल गई। जब उसने सौरभ के हाथ में गुड़िया देखी तो जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। सौरभ दर्द से चीख कर रो उठा। दूसरे ही क्षण उसने मेज से उठकर पूरी की पूरी काली स्याही की दवात गुड़िया के ऊपर उड़ेल दी, फिर उसे जमीन पर फेंककर तेजी से भाग गया।
सुरभि ने जल्दी से जाकर जमीन पे पड़ी गुड़िया उठाई तो उसने देखा और देखते ही वह सन्न रह गई। अब लाल परी काली भूतनी लग रही थी। उसका गोरा शरीर, सफेद और लाल रंग का मुख अब आबनूस जैसे काले रंग के हो गए। सौरभ ने पहले ही जाकर मां से उसकी शिकायत कर दी, इसलिए उससे भी अधिक कुछ न कह पाई। कमरे में जाकर बस चुपचाप पड़ी पड़ी रोती ही रही। 2 दिन उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तीसरे दिन उसकी सहेलियां आभा और ऋचा फिर आ गईं। अरे यह क्या? बड़ी मेज के कोने में उपेक्षित सी पड़ी काली कलूटी गुड़िया को देखकर वे बोली। सुरभि ने आंसू बहाते हुए सारी घटना सुना दी। तो क्या हुआ? इसे अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहला दो, सारी स्याही छूट जाएगी, आभा ने सलाह दी। ओहो, इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई, कहते हुए सुरभि तेजी से दौड़ी। छोटे भाई का नहाने का टब, साबुन और पानी लेकर तुरंत ही लौट आई। गुड़िया के शरीर पर मल मल कर साबुन लगाया, उसे खूब रगड़ा, पर स्याही थी कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलो इसे थोड़ी देर पानी में पड़ा रहने देते हैं, कुछ न कुछ तो स्याही छूटेगी ही, सुरभि बोली और टब में उसने गुड़िया को डाल दिया। 5 मिनट बाद लाल परी को जब निकाला गया तो वह और भी ज्यादा बदरंग हो गई। जगह जगह काले सफेद धब्बे पड़ गए थे, गर्दन चिपक गई थी और हाथ पैर की कई उंगलियां भी गायब हो गई थी। उसकी यह कुरूपता देखकर सुरभि का जीरो उठा। सुरभि को काटो तो खून नहीं, क्या मुंह दिखाएगी वो किसी को? इसी गुड़िया के कारण ही तो उसने भाई से झगड़ा किया था। इसी गुड़िया के कारण ही तो उसने कभी न लड़ने वाली अपनी पक्की सहेलियों को नाराज कर दिया था। सुरभि अधमरी सी चुपचाप जाकर पलंग पर लेट गई। सहेलियां उसे मना मना कर हार गईं, पर वह एक शब्द भी न बोली। आखिर वे अपने घर चली गईं। शाम को जब पिताजी आए तो सुरभि उनके पैरों से लिपटकर फपक फपक कर रो उठी। अरे क्या बात है? उन्होंने घबराकर पूछा, पर सुरभि का गला इतना रुंध गया कि वह एक शब्द भी न बोल पाई। तब सौरभ ने ही गुड़िया लाकर पिताजी को सारी बातें समझाईं। पिताजी ने सुरभि को गोद में बैठाकर आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, अगर तुम भाई को पहले ही खेलने को दे देती तो क्यों वह खराब करता? वे बच्चे जो अपनी चीज दूसरों को छूने नहीं देते, देखने नहीं देते, अच्छे नहीं कहे जाते। बड़े होकर भी यदि ऐसा करते हैं तो सभी उनसे दूर रहते हैं। हम सब मिलकर ही रहें, मिलकर खाएं, मिलकर खेलें, तभी जीवन में सुख शांति मिलती है। परिवार में, समाज में रहकर हम दूसरों की सहायता किए बिना और सहायता लिए बिना नहीं रह सकते, ना आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि अपने सुख दूसरों से जरूर शेयर करें। यदि गुड़िया के खराब होने से इतना सबक तुम ले सकती तो जीवन की बड़ी बड़ी हानियों से बच पाओगी। सुरभि चुपचाप मौन होकर पिताजी की बातें सुन रही थी। रानी बिटिया, मानोगी ना हमारी बात? पिताजी ने उसका आंसुओं से भरा मुख ऊपर उठाकर पूछा। सुरभि ने कुछ लजाकर आंखें और सिर हिलाकर स्वीकृति दी और फिर पिताजी के हाथों में अपना मुंह छुपा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी चीजें सभी के साथ मिल बांट कर ही उपयोग करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बाय।